मुझे कहा कि आप तो लिफाफा सहाफ़ी हैं, पैसे लेके हमारे पास आ जाती हैं। तो फिर मैं उसको पढ़ गई। एक कॉन्सेप्ट आता है कि फीमेल्स आर डम, उनको चीज़ें समझ नहीं आती। खासतौर पर मीडिया में बहुत जगहों पर प्रॉब्लम होता है, बुलिंग होती है, आगे नहीं जाने देते, बहुत से इश्यूज आते हैं। उन रीजंस की वजह से मैं कभी स्विच कर ही नहीं सकी। हेलो सीमल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें पहले अपने बारे में बताएं। मैं देख रही थी कि आपने बहुत कुछ कर लिया हुआ है, अभी कुछ रह तो नहीं किया? कुछ नहीं किया, अभी मैं छोटी सी हूँ। अच्छा, अभी कुछ रह गया, मतलब जो भी आपका हो कि मैंने भी करना है ये? प्योरली करंट अफेयर शो होस्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, मुझे बताइएगा इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया है? प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए तो तकरीबन 11 साल हो गए हैं। और उससे पहले जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपको पता है कि बहुत शौक़ होता है नया नया फील्ड में जाने का, चीज़ें करने का। तो तब भी मैंने फील्ड ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह से फोकस्ड नहीं। अच्छा, अब मैं देख रही थी सीमल हाशमी तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा मतलब इस मीडिया फील्ड का तो सोच भी नहीं सकते हैं ना। तो मतलब आपने इतना अरसा भी गुजार लिया, मतलब इतनी पढ़ाई भी कर ली, फैमिली ने किस तरह से इजाज़त दी आपको? अच्छा, टाइम्स हैव चेंज्ड, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट यू आर राइट कि जब आप एक सादात फैमिली से या हाशमी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो रहती हैं और अलाउ नहीं होता बहुत सी चीज़ें आपको करने के लिए। बट माई फादर वॉज़ वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो करना है आप करो और आपको पूरी इजाज़त है कि आप कर सकते हैं। एंड ही इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने मीडिया ज्वाइन किया था। मुझे ABC भी नहीं पता थी, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बट ही सेड कि नहीं, आप मैस कम्युनिकेशन ज्वाइन करो। अब मैरिड है माशाल्लाह से, आपके छोटे बच्चे भी हैं, फैमिली को टाइम देना और फिर काम को भी टाइम देना। ये अक्सर लोग जो है ना बस लिखी पड़ी बात कहते हैं, बट आई रियली मीन इट कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव। बच्चे मेरी अम्मा के पास होते हैं तो मेरी अम्मा की हेल्प जो है वो अगर ना हो तो मुझे लगता है मैं जॉब नहीं कर सकूँगी। तो यहाँ आने से पहले बच्चे अम्मा के पास छोड़कर आती हूँ, फिर वापस जाते हुए हम लेकर जाते हैं। वही मैं देख रही थी आपकी माशाल्लाह से अब जो छोटी बेटी है वो 1 साल की हो गई है। हाँ। तो मतलब वो तो भी काफ़ी छोटी है, तो उसके लिए तो काफ़ी आपको होता होगा कि इसको करना है, चीज़ें करनी है उसके साथ। लेकिन ये है कि मैं आई स्टे कॉन्स्टेंटली इन टच विद माई मदर, फ़ोन करती रहती हूँ, उनका सर खाती रहती हूँ। तो बेसिकली मेरे बच्चों को ज़्यादातर मेरी माँ ने ही पाला है। मैं उनकी बड़ी बहन टाइप हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है फ़ीमेल्स के लिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पर जब मैं आउटडोर शूट कर रही थी, मेरी बेटी हमना के पैदा होने से 1 दिन पहले तक मैं ऑफिस आ रही थी। इस फील्ड की अगर हम बात करें तो ख़वातीन को खासकर कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो फेस करना पड़ती है? बहुत सी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट जगहों की बात करें, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ पर हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको प्रूव करना पड़ता है। यूजुअली एक कॉन्सेप्ट आता है कि फीमेल्स आर डम, उनको चीज़ें समझ नहीं आती। खासतौर पर मीडिया में, करंट अफेयर्स में और न्यूज़ में ना कि एक परसेप्शन बनी हुई है। लेकिन वहीं पर बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने इसको गलत साबित किया। कहते हैं ना कि चैलेंज को क्लियर करके एक रास्ता खोल दिया है कि मतलब इफ़ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट एज वेल। आपकी बात करें तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचने तक फेस करना पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी। माई बॉसेस वर वेरी गुड। मैंने जो करना चाहा है मैंने किया है। आई हैव बीन वेरी आउटस्पोकन कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। ये 12 साल मतलब हम कहते हैं स्विच करना चाहिए, आपने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से ऑप्शन नहीं आई है, अपॉर्चुनिटी नहीं आई। आई एम हियर बाय चॉइस, और वो चॉइस यही है कि मैं यहाँ पर लकी भी रही हूँ, मुझे यहाँ रिस्पेक्ट भी मिलती है। आई हैव अ सर्टेन पोजीशन हियर और मैं उसको इंजॉय करती हूँ बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अमेजिंग। मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत जगहों पर प्रॉब्लम होता है, बुलिंग होती है, आगे नहीं जाने देते, बहुत से इश्यूज आते हैं। उन रीजंस की वजह से मैं कभी स्विच कर ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में करने में आया? मज़ा सबसे ज़्यादा मुझे करंट अफेयर बेस्ड मॉर्निंग शो करने में आया और वो मैंने किया था 24 न्यूज़ के लिए। और जब मैं फील्ड में आ रही थी, मतलब आउटडोर एंकरिंग के लिए मुझे कहा गया कि आप बनाम सरकार शो होस्ट करें। प्राइम टाइम भी था, वीकेंड के ऊपर भी था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। आई सेड नो इनिशियली कि मैंने नहीं करना, आई कांट डू इट। मुझे लगा मैं नहीं कर सकती। फिर मेरे बॉस हैं अली खान, उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि टेक इट एज अ चैलेंज। 12 साल बाद निकलो, आज 10 साल बाद निकलो आज फील्ड में और देखो क्या। और आज 3 साल हो गए हैं, आई एम डूइंग आउटडोर शो एंड आई एम एंजॉइंग इट। हम आपका क्लिप जो है हमने बड़ा देखा, बड़ा वायरल हुआ, जिसमें आप उसको कह रही होती हैं कि मेरा नाम सीमल हाशमी, मैं हल्फन कहती हूँ। वो क्या था? आपने मुझे कहा कि आप तो लिफाफा सहाफ़ी हैं, पैसे लेके हमारे पास आ जाती हैं। तो फिर मैं उसको पढ़ गई। मतलब आई टुक इट एज अ पर्सनल थिंग, क्योंकि मैंने नहीं लिए, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं लिए और ना मेरी ये कभी प्रेफरेंस रही है।
तो फिर मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। मैंने कहा आप मुझे सबूत दिखाएं। मैं तो हल्फन कह रही हूँ मैंने नहीं लिया, अब आपको हलफ पे भी यकीन नहीं है तो वो आपकी मर्जी। मैंने ट्विटर इस वजह से यूज़ करना छोड़ दिया कि लोग इतनी गंदी गालियाँ देना शुरू हो जाते थे, बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते थे, तो मैं कहती थी कि साइड पर आओ, इनसे बहस करने के बजाय साइड पर। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इस फील्ड में या कोई भी काम होता है तो बड़े हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। मतलब अगर फैमिली गैदरिंग हो गई है, फ्रेंड्स की गैदरिंग हो गई है, तो कभी मिस भी करना पड़ती है। आपके साथ होता है ऐसे? मेरे साथ बहुत होता है, और वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट वाज दिस कि मेरी शादी हुई 2018 में और आई वाज सपोज टू गो टू मलेशिया विद माय हस्बैंड। हमारी टिकट्स बुक हो गई, सब कुछ हो गया, और एकदम से मुझे ऑफिस से कॉल आई कि आपने यूके जाना है। मैंने कहा क्यों? ट्रांसमिशन करने जाना है। एंड आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि मैंने नहीं जाना, मेरा तो मतलब पूरा प्लान हुआ हुआ है ये वो। एंड देन हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑफिस की तरफ से, मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपना हनीमून पोस्टपोन करके आई वेंट टू लंदन अलोन फॉर अ मंथ। तो लास्ट में हम ये बात करेंगे कि जो लड़कियां अब इस फील्ड में आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या सोच के आना चाहिए, उनको मैसेज क्या देंगे? न्यूज़ कैसे डिलीवर करनी है, न्यूज़ सेंस क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, ये जो कंटेंट के ऊपर फोकस है ना, ये हमारी जो आगे आने वाले लोग हैं ना, बच्चे हैं जो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है बस कैमरा उठा के जो भी बोलिए वो चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए शायद चल जाए, लॉन्गर रन के लिए नहीं चलेगा। माइक कैमरा नहीं है सब कुछ। हाँ, कैमरा, आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है, आपकी सोच बहुत मैटर करती है, रिसर्च बहुत मैटर करती है। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, सिर्फ अपनी साइड की नहीं। आप जिस चीज़ से एग्री नहीं करते, आपको उस चीज़ का भी पता होना। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।